अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 76 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। इफ ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट वैक्टर एंड v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल्स टू 0। कह रहे हैं हमारे पास ओमेगा कोई सा भी कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो मेरे पास वेक्टर v है उसका जो रिलेशन है वो बता दिया कि ओमेगा का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए वेक्टर पोजीशन वेक्टर के साथ, तो ये उसका रिलेशन बता दिया है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है प्रूव करो कि जो मेरे पास डाइवर्जेंस ऑफ v है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। डाइवर्जेंस ऑफ v का मतलब है कि मेरे पास जो स्मॉल v है उसका हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लेना है डेल के साथ, ठीक है। डाइवर्जेंस का क्या मतलब है, डेल डॉट a डेल डॉट b डेल डॉट b, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे v है तो हम डेल डॉट v करेंगे। वो कह रहे हैं ये 0 के इक्वल आना चाहिए, ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मैं गिवन देखूंगी। गिवन जो मेरे पास चीज़ है वो क्या है कि v जो फॉर्मूला हमारे पास गिवन है वो उन्होंने बता दिया v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो चीज़ प्रूव करनी है, लेट्स प्रूफ लिख लें यहाँ पे। टू प्रूव दैट, क्या चीज़ प्रूव करनी है कि डेल का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए v के साथ तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले इसका जो स्टेप है वो ये है कि हम लोगों ने एक वेक्टर आइडेंटिटी यूज़ करनी है। प्रीवियस जो क्वेश्चन अपलोड किया गया था उसमें भी हम लोगों ने यही वेक्टर आइडेंटिटी यूज़ की थी, ठीक है। तो इसमें भी हम लोगों ने यही वेक्टर आइडेंटिटी यूज़ करनी है। क्या लिखा हुआ है, बाय यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी डेल का जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाए a क्रॉस b के साथ तो उसका आंसर क्या आता है, b डॉट डेल क्रॉस a माइनस a डॉट डेल क्रॉस b। ये इक्वेशन 1 है। आपकी चॉइस है इक्वेशन 1 बनाना है, इक्वेशन 1 बना ले, नहीं दिखना तो आपकी चॉइस है, वैसे भी ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, ये तो हम लोगों को लर्न करनी पड़ेगी वेक्टर आइडेंटिटी। फिर इसको क्या लिखा जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम्स व्हेन v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। अब जो ये देखें ये क्वेश्चन ये है डेल डॉट v, मतलब इस तरह से आइडेंटिटी लिखी हुई है। तो इस a की जगह ओमेगा रख लें और b की जगह अगर r रख लें, ये v वाली टर्म के अकॉर्डिंग। ये जो मेरे पास v वाली टर्म है, a की जगह ओमेगा रख लिया जाए और b की जगह r रख दिया जाए, तो रिलेशन क्या होगा वो देखें। मेरे पास रिलेशन कैसा आ जाएगा, डेल का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा ओमेगा क्रॉस r के साथ विच इज़ इक्वल टू r डॉट डेल क्रॉस v, सॉरी ओमेगा माइनस ओमेगा डॉट डेल क्रॉस r। अब कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर सकता है कि ओमेगा के साथ ऊपर वेक्टर क्यों नहीं लिखा जा रहा, ठीक है। आपकी चॉइस है, आपने लिखना है, लेकिन जब उसने कांस्टेंट वेक्टर की बात की है तो आप लिखना चाहते हैं लिख लें, नहीं भी लिखना चाहते तो भी ठीक है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास इस तरह से रिलेशन आएगा, आगे लिखा हुआ है एज वी नो दैट कि जब भी हम किसी स्केलर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है डेल क्रॉस ओमेगा, जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी का ओमेगा लिया जाएगा, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा, तो वो कहते हैं कि ये हमेशा 0 होता है। लिखा हुआ है आगे कि डेल का जब क्रॉस प्रोडक्ट ओमेगा के साथ लिया जाए, लिखा हुआ है सिंस ओमेगा इज अ कांस्टेंट वेक्टर, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर आगे लिखा हुआ है डेल क्रॉस r इज इक्वल टू 0, लिखा हुआ है कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर इज 0। यहाँ पे जो रीजन बता दिया उसने कहा है कि जब भी किसी पोजीशन वेक्टर का, मतलब r एक पोजीशन वेक्टर है, तो इसका जब भी कर्ल लिया जाएगा डेल के साथ तो वो हमेशा 0 के इक्वल आएगा। कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर सकता है कि कैसे, तो मैंने उसके लिए एक साइड पर रफ वर्क की फॉर्म में जो है एक क्या लिखा है, इसको मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है। डेल क्रॉस r किस तरह से लिखा जाएगा, ऊपर आई जे के लिखा जाएगा डेल की जगह, पार्शियल ओवर पार्शियल x और पार्शियल ओवर पार्शियल y, पार्शियल ओवर पार्शियल z, और नीचे पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो i के नीचे x, j के नीचे y और k के नीचे z आ जाएगा। फिर इस 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करने के बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बाकी टर्म्स भी इस तरह से ही मल्टीप्लाई करनी है। तो जब भी हमारे पास देखें पार्शियल डिफरेंशिएट लेना है y के रिस्पेक्ट से, बट मेरे पास यहाँ पे y है, y ही नहीं है, मतलब y वाली टर्म ही नहीं है। तो यहाँ पे तो z आ रहा है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, सेम यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। ये वाली कंडीशन अप्लाई करने के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या आएगा, उसके उस चीज़ को फॉलो करते हुए यहाँ पे सारे जीरोज आ जाएंगे। तो 0 i कैप माइनस 0 j कैप माइनस प्लस 0 k कैप हो जाएगा, और फिर हम उसको ब्रैकेट खत्म करेंगे तो मेरे पास ये एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि आ जाएगा वो 0, ठीक है। तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर इज 0। तो दोनों को जब मैं 0 रखूँगी तो मैं पुट करूँगी, पुट करने के बाद 0 माइनस 0 आ जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। लास्ट पे आपने लिख देना है देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल्स टू 0, और लास्ट पे आपने लिख देना है हेंस प्रूफ। देखिए जो चीज़ हमें उन्होंने प्रूफ करने के लिए कहा था डेल डॉट v कर दें 0 के इक्वल, या फिर डाइवर्जेंस ऑफ v कर दे, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो हम लोगों ने लिख देना है, और जब क्वेश्चन
क्वेश्चन में उसने डाइवर्जेंस ऑफ वी कहा है, तो हमारे लिए कोशिश ये करें लास्ट पे डाइवर्जेंस ऑफ वी लिखें और लास्ट पे आपने लिख देना है हेंस फ्रूट। ये थे जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।